हेलो गाइस, दिस इज़ हिमांशु जोशी और मैं आपको एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक स्मॉल कंपनी रन करता हूँ जिसका नाम है द अर्बन नर्सरी और दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी ब्लॉग, एक इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है। और हम लोगों ने इस ब्लॉग्स को एक सीरीज़ की तरह प्लान किया मतलब इस ब्लॉग के बाद कंटिन्यूसली सीरीज़ चलेगी एंड द ब्लॉग विल बी मेनली फोकस ऑन द बिजनेस। हमारी बिजनेस जर्नी क्या है, हमने स्टार्ट कैसे किया है और आफ्टर कोविड-19 हम लोग एकदम फ्रेश स्टार्ट वापस से ले रहे हैं। तो हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं बिज़नेस को लाइकवाइज, क्योंकि इंडिया में अभी जितनी भी स्कीम्स है लाइक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अभी जो मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल के लिए कहा है, सपोर्ट किया है, और इसके अलावा जितने भी लोन्स इंडियन गवर्नमेंट दे रही है बिज़नेस के लिए, उसके बाद भी इतने स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं और वाई पीपल डोंट वांट टू डू द बिजनेस में रिस्क क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं मोस्टली यंग पीपल। तो फर्स्टली वी विल टॉक इन दिस ब्लॉग के अभी करंट सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि एवरीबडी वांट सिक्योरिटी। हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग अच्छा पढ़ के एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उसमें हम अपना 2-3 साल लगा भी दें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि इट विल सिक्योर माय सन और माय डॉटर्स लाइफ अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब कर लेती है तो। इसके अलावा सेकेंड चीज़, जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो वी ऑल वांट कि हमारा ऐसा स्टार्टअप होगा, हम लोग इस तरीके से डील करेंगे, एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी हम लोगों की बनेगी। लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोग चाहते हैं किसी भी तरह से जब कंपनी आती है, किसी भी तरह से किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो जाए ताकि मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। और थर्ड एंड मेन चीज़, अगर हम लोग बिज़नेस स्टार्ट भी करते हैं तो 1 या 2 साल या 3 साल जब हमको लगते हैं बिज़नेस को डेवलप करने में, सेटल करने में, तब जो हमारे आसपास का क्राउड है, जो हमारे आसपास का समाज है, उनको क्या जवाब देना है। वो बोलेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ कर ले, जॉब सिक्योर हो जा। 95% स्टार्टअप्स फेल होते हैं इंडिया में, ये होता है वो होता है। तो उन लोगों को जवाब कैसे देंगे। हमारा एक प्राइड बीच में आ जाता है कि हम ये छोटा काम क्यों करें, या हमने इस तरीके की पढ़ाई करी है तो हम इससे शुरुआत क्यों करें। हमने बीटेक किया है या फिर बी किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, तो हमको किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना है, ये करना है, वो करना है। इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो वी डोंट इवन स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट भी नहीं करते हैं। उससे पहले हम अपना फेलियर मान लेते हैं कि बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, मुझे सिक्योरली जॉब चाहिए और मैं अपनी लाइफ सिक्योरली जीना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द करंट सिनेरियो। और थर्ड एक और चीज़ है जो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, क्योंकि मोस्टली इंडियन पेरेंट्स हों, सब नहीं लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसी बात होती है कि हमारी लड़की की शादी तो एक कोई सरकारी जॉब वाले को देख के, ऐसा होता है, सरकारी जॉब जिसके पास होगी या फिर जो कोई बड़े शहर में एमएनसी में जॉब कर रहा होगा उससे ही करेंगे ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो। क्यों लड़कियां क्यों सरकारी जॉब नहीं कर सकती, या लड़कियां क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती और क्यों वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। एक तो चलो सेकंड चीज़ है लेकिन ऐसा माइंडसेट है हमारे यहाँ पे, इसलिए पीपल इवन डोंट स्टार्ट द बिजनेस, या फिर बिजनेस करते हैं तो बहुत जल्दी हार मान के, क्योंकि सबको सफलता एक बार में नहीं मिलती, सबको सफलता 10 बार में नहीं मिलती, शायद 15वीं बार में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ सिक्योर करने के लिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए हमको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, आप उतना भी मत करो, उतना आप करो लेकिन उसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हो। इस तरीके का मोटो है। तो कहाँ थे हम लोग, और इवन जो पेरेंट्स की बात कर रहा था, अगर हम पुरातन काल में भी जाएँ तो राजा अपनी राजकुमारी की शादी किसी अन्य देश के राजा के साम्राज्य या संपत्ति को देख के नहीं कराता था, राजकुमार की प्रतिभा को देख के कराता था। लाइक स्वयंवर, दे यूज टू ऑर्गेनाइज स्वयंवर, और जिसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे और जिसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो राजकुमार करता था, राजा अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता था। लाइक अर्जुन ने जब द्रौपदी से शादी करी थी तो वो साधु के भेष में था, वो राजकुमार के भेष में भी नहीं था इवन, लेकिन उसने मछली की आंख में निशाना मारा था। इस वजह से राजा विराट ने द्रौपदी की शादी अर्जुन से कराई थी। तो
इस तरीके का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। अब हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, तो इस वजह से जो लोग मतलब बिजनेस करना भी चाहते हैं तो उनके ऊपर इतना सारा प्रेशर होता है शादी का, पेरेंट्स का, समाज का, कि वो लोग इवन स्टार्ट भी नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए मैं ये जर्नी प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे स्टार्ट किया, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। इस तरीके की पूरी इस जो ब्लॉगिंग जर्नी होगी उसमें हम पूरी इस तरीके की बात करेंगे। और पहले भी ट्रेडिंग होती थी, पहले जब करेंसी हुआ भी नहीं करती थी तब लोग इंडिया में मेनली ट्रेडिंग्स होती थी कि अगर मैं तेरा फर्नीचर सही कर देता हूँ तो तू मेरा बाल काट दे, इस तरीके की ट्रेडिंग होती थी। तो इवन अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस में अपनी स्किल्स और टाइम को ट्रेड कर रहे हैं। हम 8 से 10 घंटा अपने स्किल्स को किसी कंपनी के लिए देते हैं और उसके लिए वो हम लोगों को करेंसी में पेड करते हैं। जो हमारा CTC होता है वो आपके स्किल्स पे, कि आप किस तरीके के स्किल्स उनको दे रहे हो उस तरीके से वो आपको पेड कर रहे हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और अगर आपको ट्रेडिंग करना सही से आती है तो आपका आधा काम तो हो गया क्योंकि मोस्टली ऑल बिजनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ट्रेड, आप ट्रेड कैसे करते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी जॉब, अच्छी जॉब, सिक्योर जॉब को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के बाद की सिचुएशंस क्या है। मोस्टली MNC कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और आप जिनके लिए सालों से काम करते थे या जिनके लिए आपने काम शुरू किया उन्होंने आपको इवन पे करना भी बंद कर दिया। यू आर नॉट, दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू एनीवन और सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो दिस जर्नी विल शो यू के हाउ यू कैन स्टार्ट और हाउ डू आई स्टार्ट माई बिजनेस और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। बिकॉज हमारे लिए भी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। यस, वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 और 2 ईयर्स इन द बिजनेस, पर ये हमारे लिए बिल्कुल नया सेक्टर है। पहले हम प्लांट और नर्सरी में डील करते थे, अब हम ओपन टू ऑल बिजनेस है। हम लोगों की सोच क्या है, हम लोग बिजनेस ग्रो कैसे कर रहे हैं, फेल होते पास होते हैं अभी हमको कुछ नहीं पता, लेकिन दिस इंटायर जर्नी विल बी विथ यू ऑल गाइज। हम लोग अपना पूरा वीडियोस बना के, पूरा व्लॉगिंग स्टाइल में सीरीज़ बना के हमारे एक्शन प्लान ऑफ एक्शंस डालेंगे, हमारे बिजनेस स्ट्रेटजीज डालेंगे। जिन लोगों के साथ हमने कोलाबरेट किया है उनकी स्टोरीज बताएंगे, उनसे हमने किस तरीके से कोलाबरेट किया है, हमारी ई-कॉमर्स साइट को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को हम लोग सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, लीगलाइजेशन कैसे हुआ है, हमारा ऑफिस टूर, हमारा प्रोडक्ट है या फिर कोई इवेंट है तो उसका पूरा ऑपरेशन कैसे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर मार्केटिंग स्किल्स क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, सेलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्टरी ब्लॉग। आने वाले ब्लॉग्स में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अनलाइक के बिज़नेस किया कैसे जाता है, वी विल शो यू कि हम बिज़नेस कैसे कर रहे हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन YouTube, Facebook, Instagram, all social handles to see our journey and thank you so much। तब तक के लिए be courageous and I hope you do what you like। Thank you।